चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां रायपुर से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बिहार में प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर कहा कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा है और उसकी तस्वीर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सोशल मीडिया पर है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में यूरिया की भारी कमी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि 266 रुपए की खाद की बोरी 1000 से 2000 रुपए तक बेची जा रही है। स्वदेशी पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बघेल ने कहा कि जो खुद विदेशी सामान का इस्तेमाल करते हैं वे त्याग का संदेश कैसे दे सकते हैं। वहीं प्रदेश में 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर बघेल ने कहा कि ये संविधान के दायरे में के बाहर है और बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। पहली बात यह, गाली गलौज कोई भी करे ये उचित नहीं है, इसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ओट चोर गद्दी छोड़ और संविधान रक्षा की बात और राहुल गांधी की जो 1300 किलोमीटर की यात्रा है उससे बखलाई हुई है। जिस मंच की बात कर रहे हैं, न वहाँ राहुल जी थे, न तेजस्वी यादव जी थे, न ही हमारे गठबंधन का कोई नेता था। और ऐसे में किसी ने कहा, किसी ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो अब ट्विटर में ये खबरें आ रही है कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का है। मैं इसकी तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्विटर में जो खबरें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है और साथ ही वो व्यक्ति अभी कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह जी, उसके साथ खड़े दिखाई भी दे रहे हैं। प्रदेश में यूरिया की बेहद कमी है, किसान यूरिया के लिए भटक रहे हैं, व्यापारी लूट रहे हैं। 266 रुपये की यूरिया खाद की बोरी 1000 से 2200 रुपये तक की बिक रहा है और सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बेहद कटौती, उससे जूझ रहे हैं। बिजली दर की वृद्धि और बिजली कटौती दोनों के साथ उनको जूझना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक स्वदेशी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आजकल स्वदेशी की बात करते थकते नहीं, लेकिन जो वो पेन उपयोग कर रहे हैं किस देश का है, जो चश्मा पहनते हैं वो किस देश का है, जो जूता पहनते हैं वो किस देश का है, जो गाड़ी में चलते हैं, जो प्लेन में चलते हैं वो किस देश का। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को विदेशी सामान का पहले त्याग करना चाहिए। गांधी जी तो जो वो करते थे वही उनका संदेश होता था। इसी गुजरात से आते हैं वो, तो खुद त्याग करके बताए ना। एक दूसरी बात, ये दुकानदारों कह रहे हैं कि स्वदेशी सामान रखो, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग जितना मोबाइल रखे हैं उसका पहले उसका दहन करें, होली जलाए उसका। विदेशी कपड़े हैं, आईफोन तो जितने आईफोन धारक हैं उसको पहले दहन करें, होली दहन करें। रायपुर में आयोजित करें, दिल्ली में आयोजित करें, तो दूसरों को आप पर उपदेश कुशल बहुते रहे। देखिए, सरकार संविधान के हिसाब से चल नहीं रही है। जो आपको अधिकार दिए उससे बाहर जाके यहाँ के राज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो कृत्य किया है, जबकि बिलासपुर हाई कोर्ट ने संसदीय सचिव के मामले में मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे ने जो पिटीशन लगाया था, उसमें जो आदेश दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक मुख्यमंत्री और 12 मंत्री रहेंगे। तो जब ये फैसला आ गया है उसके बाद ये लोग इस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक।